नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित पाठ घर की याद के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कविता घर की याद के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 2। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, सन 1898 में मारवाड़ के कुड़की गांव में, सन 1917 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। उत्तर सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। प्रश्न 3। साहित्य और समाज सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? पद्म भूषण से, पद्मश्री से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। उत्तर पद्मश्री से। प्रश्न 4। भवानी प्रसाद मिश्र जी का देहावसान कब हुआ? सन 1985 में, सन 1996 में, सन 1972 में। उत्तर सन 1985 में। प्रश्न 5। भवानी प्रसाद मिश्र जी के प्रथम काव्य संकलन का नाम था गीत धारा, गीत फरोश, गीत संग्रह। उत्तर गीत फरोश। प्रश्न 6। कविता में पानी गिरने के दो अर्थ हैं, तेज वर्षा होना और पानी भर जाना, तेज वर्षा का होना और ऊंचाइयों से पानी का गिरना, वर्षा होना और आँखों से आंसू बहना। उत्तर वर्षा होना और आँखों से आंसू बहना। प्रश्न 7। बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ? उसकी लेखनी जागृत हो गई, वह मोहक वातावरण से प्रभावित हुआ, वह घर की स्मृतियों में खो गया। उत्तर वह घर की स्मृतियों में खो गया। प्रश्न 8। घर नज़र में तिर रहा है में किस बिंब का प्रयोग हुआ है? स्पर्श बिंब का, श्रव्य बिंब का, चाक्षुष बिंब का। उत्तर चाक्षुष बिंब का। प्रश्न 9। कविता घर की याद में किन लेखन शैलियों का प्रयोग किया गया है? वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, प्रश्न एवं संवाद शैली। उत्तर प्रश्न एवं संवाद शैली। प्रश्न 10। झंझा शब्द का अर्थ है झांझर, तूफान, एक कीट। उत्तर तूफान। प्रश्न 11। कवि द्वारा पिता के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? शांत रस की, वीर रस की, श्रृंगार रस की। उत्तर वीर रस की। प्रश्न 12। बोल में बादल गरजता में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 13। कवि को माँ का पत्र क्यों नहीं मिल पाता? माँ के निरक्षर होने के कारण जेल में पत्र नहीं पहुँचाए जाते, माँ कवि से नाराज़ है। उत्तर माँ के निरक्षर होने के कारण। प्रश्न 14। कवि के अनुसार पिताजी को बुढ़ापा क्यों नहीं व्यापा? नियमित व्यायाम और जिंदा दिली के कारण, रोज देसी घी खाने के कारण, खान पान में विशेष ध्यान रखने के कारण। उत्तर नियमित व्यायाम और जिंदा दिली के कारण। प्रश्न 15। घर की याद कविता में मुख्यतः किस बिंब का प्रयोग किया गया है? दृश्य बिंब का, स्पर्श बिंब का, श्रव्य बिंब का। उत्तर दृश्य बिंब का। प्रश्न 16। पिता की आंखें भीगने का कारण क्या रहा होगा? घर की विषम परिस्थितियाँ, पुत्रों का दुर्व्यवहार, छोटे पुत्र भवानी की याद। उत्तर छोटे पुत्र भवानी की याद। प्रश्न 17। कवि स्वयं को अभागा क्यों कहते हैं? अंग्रेज़ों द्वारा कैदी बना लिए जाने के कारण, परिवारजनों से दूर जेल में बंद होने के कारण, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त न होने के कारण। उत्तर
परिवारजनों से दूर जेल में बंद होने के कारण। प्रश्न 18। लीक शब्द का अर्थ है लकीर, परंपरा, भाग्यशाली। उत्तर परंपरा। प्रश्न 19। भवानी का जीवन विरस क्यों है? प्रसिद्धि के अभाव में, जेल की तकलीफ़ों के कारण, पारिवारिक स्नेह के अभाव में। उत्तर पारिवारिक स्नेह के अभाव में। प्रश्न 20। कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कैसे कर रहा है? जेल में माता पिता को याद कर, देश के लिए जेल जाकर, अपनी व्यथा को स्वयं तक सीमित रखकर। उत्तर अपनी व्यथा को स्वयं तक सीमित रखकर। प्रश्न 21। कवि सावन से क्या आग्रह करता है? वह मूसलाधार बरसे, अब वह बरसना बंद कर दे, वह उसके माता पिता को उसकी वास्तविकता न बताए। उत्तर वह उसके माता पिता को उसकी वास्तविकता न बताए। प्रश्न 22। जेल में कवि की वास्तविक दशा कैसी है? वह स्वयं की पहचान तक भूल चुका है, वह स्वस्थ एवं प्रसन्न है, वह लेखन कार्य में व्यस्त है। उत्तर वह स्वयं की पहचान तक भूल चुका है। प्रश्न 23। कवि सावन को क्या चेतावनी देता है? वह गर्जना बंद करे, वह बरसना बंद करे, वह उसके माता पिता से संदेहजनक बात न करे। उत्तर वह उसके माता पिता से संदेहजनक बात न करे। प्रश्न 24। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। पानी और प्राणों को एक समान बताया गया है। पानी बरसने से जागृत स्मृतियों के कारण उसके प्राण और मन व्याकुल हैं। उत्तर पानी बरसने से जागृत स्मृतियों के कारण उसके प्राण और मन व्याकुल हैं। प्रश्न 25। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहन का ससुराल अधिक समृद्ध है, भाई के जेल में होने के बारे में जानकर बहन दुखी होगी। उत्तर भाई के जेल में होने के बारे में जानकर बहन दुखी होगी। प्रश्न 26। देखना कुछ बक न देना वाक्य किस मनोभाव को प्रकट करता है? मस्ती, क्रोध, खीज। उत्तर खीज। प्रश्न 27। पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते थे? सबसे छोटा होने के कारण, प्रतिष्ठित लेखक होने के कारण, देश सेवा कर परिवार का नाम रोशन करने के कारण। उत्तर देश सेवा कर परिवार का नाम रोशन करने के कारण। प्रश्न 28। पिताजी प्रतिदिन कितनी दंड बैठक लगाया करते थे? 120, 200, 260। उत्तर 260। प्रश्न 29। कवि के परिवार में कितने भाई बहन थे? 2 भाई 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई 3 बहनें। उत्तर 4 भाई 4 बहनें। प्रश्न 30। घर की याद कविता में किस माह का वर्णन किया गया है? कार्तिक माह का, श्रावण माह का, फागुन माह का। उत्तर श्रावण माह का। तो बच्चों ये थे घर की याद पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ ये सभी MCQs आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।